नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी 26 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक बसों को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हरी झंडी दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बसें 16 सितंबर को हरियाणा से लखनऊ पहुंच जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन कुल 150 ई बसों को रवाना करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बसों का लखनऊ और कानपुर समेत 7 शहरों में संचालन किया जाएगा। इनमें से 25-25 बसें लखनऊ और कानपुर में चलेंगी। बाकी 20-20 बसें गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी में चलेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 सितंबर को बाराबंकी जिले की जैदपुर और नवाबगंज विधानसभाओं में जनसभा कर करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। 16 सितंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री लॉ मॉनिटरियल कॉलेज लखनऊ में हेलीकॉप्टर से उड़कर 11:30 बजे जनपद इंटर कॉलेज हरख में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहीं जनसभा को संबोधित करने से पहले कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने और विपक्ष पर हमले का हुनर सीखने के लिए भारतीय जनता पार्टी मीडिया कार्यशाला कर रही है, जो सुबह 11 बजे से आयोजित की गई है। मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया, जबकि समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संबोधित करके करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी शुरू करने के निर्देश दिए। दावा किया गया कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित कराने में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के तहत सीएम फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर नगर, मथुरा आदि डेंगू और वायरल बीमारियों से प्रभावित जिलों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के आदेश दिए हैं। नए कृषि कानून और कई अन्य मांगों को लेकर किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे। वहीं यूपी के पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने किसानों के मसले पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। वरुण गांधी ने सीएम को चिट्ठी लिखकर कई मांग उठाई। सीएम को लिखा कि पत्र ट्वीट करते हुए कि उम्मीद जताई जा रही है कि भूमि पुत्रों की बात सुनी जाएगी। अपने पत्र में वरुण गांधी ने सीएम योगी से ये मांगा है कि गन्ने की कीमतों में अच्छा इजाफा किया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नई जान फूंकने में जुटी प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस पार्टी का चेहरा होगी। ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कही। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि प्रियंका गांधी ही यूपी में कांग्रेस का चेहरा है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो में स्टेशन के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार पर बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में बेकाबू हुए डेंगू पर नकेल कसने के प्रयास तेज हो गए। अब तक यूपी में मच्छरों के काटने से डेंगू के 2073 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। सीएम योगी ने अफसरों से बीमारी को मात देने के लिए जमीन पर उतरकर काम करने के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को घर घर जाकर बुखार और संक्रमण के अन्य लक्षणों के मरीजों की पहचान कर उनके इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने पहले से ही डेंगू पीड़ित मरीजों का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करने के आदेश जारी किए थे। मथुरा के बरसाना कस्बे में राधाष्टमी मेले को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। 24 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का खाका खींच लिया है। राधाष्टमी मेले को लेकर क्षेत्र को 3 जोन और 7 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें से 4 एसपी, 8 सीओ, 22 एसएचओ, 120 एसआई और 20 महिला एसआई, 700 कांस्टेबल और 60 महिला कांस्टेबल, 2 प्लाटून सीएसी, बम निरोधक दस्ता और सहित सादा वर्दी वाले पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलीगढ़ आने से पहले किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। लंबे समय से अलीगढ़ की चीनी मिल बंद होने से नाराज किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे पर पहुंच गए और उन्होंने अलीगढ़ मुरादाबाद हाईवे को जाम कर दिया।
इस प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। लेकिन पुलिस की लगातार समझाने के बाद भी किसान नहीं माने और सड़क पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करके धरने पर बैठ गए। पुलिस की वर्दी में रिवॉल्वर के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने वाली लेडी कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया। प्रियंका ने वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे यूजर्स के कमेंट पर परेशान होकर एसएसपी को इस्तीफा सौंपा है। मथुरा के नोअर झील थाना क्षेत्र में गिट्टी से भरे डंपर में पीछे से बस घुस गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में 4 छात्र गंगा के नहाने के दौरान अचानक डूब गए, जिसमें 2 को सकुशल लोगों ने निकालकर बचा लिया, जबकि 2 छात्र लापता हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से छात्र की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ के कानपुर रोड पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं, जहां ट्रक की टक्कर नवविवाहिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं के उसावा थाना इलाके के गौतरा गांव में लापता 4 साल की बच्ची का शव तालाब में मिलने से हड़कंप मच गया। जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने रोड पर अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए जाम लगाया और जांच की मांग की। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र में आबकारी विभाग के सर्च ऑपरेशन में सैकड़ों लीटर अवैध शराब बरामद की गई। साथ ही हजारों लीटर लाहेन भी नष्ट किया गया, जिससे कि अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बागपत के बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आत्माराम तोमर हत्याकांड मामले में हत्यारों को आश्रय देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं हत्या के मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। कानपुर देहात में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार तेजी से पैर पसार रहा। अस्पताल मरीजों से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अफसर बीमारियों से बेखबर हैं और चैन की नींद सो रहे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसर का सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव के 2 दबंगों ने नाबालिग 2 बच्चियों से दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों नाबालिग आरोपियों के हाथ पर काट कर अपने आप से घर से बाहर पहुंची और अपने पिता को आपबीती सुनाई। जिसके बाद पीड़ित पिता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मिर्जापुर के इमलिया चट्टी चौकी क्षेत्र में चोरी की साइकिल खरीदने पर कबाड़ी की पिटाई हो गई, जिससे कि गुस्साए ग्रामीणों ने कबाड़ी का शव रखकर सड़क पर चक्का जाम किया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। बदायूं में जमीनी विवाद में जमकर लाठी डंडे और भाले चले। विवाद इतना बढ़ गया कि 1 दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। श्रावस्ती में एसएसपी अरविंद कुमार मौर्य ने निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा। इसी क्रम में कोतवाली भिनगा में पुलिस टीम और वन सुरक्षा की टीम के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर भोलबा तमाही निवासी इंद्रसेन यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 33 बोटा खैर बेशकीमती लकड़ी बरामद की गई। उन्नाव की नवाबगंज सीएचसी में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपस में 3 दिनों से मरी हुई गाय पड़ी हुई है, लेकिन कोई उसे उठाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सड़ते शव से अस्पताल में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। बागेश्वर के तल्ला बिलौना में बारिश का कहर बनकर बरस रही है, जहां विभाग की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा। जहां सड़क कटिंग के बाद मार्ग के किनारे मलबा फेंकने से 4 घरों में मलबा घुस गया, जिसके बाद जन नेता और कांग्रेस प्रदेश के महामंत्री ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में टावर निर्माण के खोदे गए गड्ढे में गिरकर 9 साल की मासूम की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने बच्ची को गड्ढे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित कर दिया।
बाजपुर में दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकान की मालिक के साथ जमकर मारपीट की और उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर छीन लिया, जिसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में नलका पाइप निकालते समय पाइप में हाई वोल्टेज करंट उतरने से 5 युवक गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद सभी झुलसे युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फर्रुखाबाद की अमृतपुर थाना क्षेत्र में लकड़ी भरी ट्रैक्टर पलट गए, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इटावा के खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को गुप्तकालीन 5वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष मिलने के बाद विभाग की ओर से गहरी खुदाई कराई गई, जिसमें मंदिर के अवशेषों के साथ कुछ पुरानी एंटीक मूर्तियां और सीढ़ियां पाई गई। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात को लेकर सब्जी विक्रेताओं में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक सब्जी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में 38 साल के एक युवक गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। देहरादून के स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाह हो गया कि विभाग की 108 की पुरानी एम्बुलेंस पिछले 2 साल से चंदन नगर कार्यालय के बाहर खड़ रही है, लेकिन विभाग को इसमें कोई लेना देना नहीं है और विभाग मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या की वारदात सामने आई, जहां मकान में सो रहे प्रधान के बेटे की चाकू से गोद कर गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बदायूं में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला अपने घर की छत पर कपड़े फैलाने गई थी, तभी लोहे का बोर्ड हाईटेंशन लाइन की टच हो गया और करंट लगने से महिला बुरी तरह झुलस गई, जिसके बाद परिजन महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के बाढ़ी माजरा गांव के एक स्मैक तस्कर को 500 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद में जमकर लाठी डंडे चले और चाकू भी चल गए, जिसमें एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बदायूं के मूसा झाग थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि लगभग 1 दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कासगंज के गंज डुडवारा थाना क्षेत्र में लगातार डेंगू के मरीजों की मौत हो रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में अब तक लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोग डेंगू की वजह से मौत की नींद सो रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कोई जांच पड़ताल नहीं की है। झांसी में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायमंड सीमेंट धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन किया है। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में आभूषणों की अनोखे अंदाज में चोरी करने वाली महिला का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पकड़े जाने के बाद महिला ने जमकर हड़कंप मचाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी के मऊ रानीपुर क्षेत्र में दबंगों ने एक व्यापारी को रास्ते में रोककर कार पर सवार 6 लोगों ने बीच सड़क पर जमकर मारपीट की और उसका सामान लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद व्यापारियों ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और मामले में सही मांग करने की बात कही।
लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र में चोरों ने अंग्रेजी शराब की दुकान को निशाना बनाया और अंग्रेजी शराब सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पास ट्रक और बाइक के जोरदार टक्कर में बाइक पर बैठी महिला की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में पुलिस का सराहनीय काम सामने आया, जहां प्रेमी जोड़े ने जान माल की सुरक्षा को पुलिस से गुहार लगाई थी। जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी जोड़े की चौकी परिसर में ही शादी करवा दी। मथुरा के नो झील थाना क्षेत्र में गिट्टी से भरे डंपर में पीछे से बस घुस गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 28 लोग ठीक हुए और अब तक 16,86,487 लोग कोविड-19 से ठीक होकर घर जा चुके हैं। आगरा के अस्पताल में तीमारदार और अस्पताल स्टाफ के बीच विवाद हो गया, जहां बगैर मास्क के प्रवेश को लेकर अस्पताल के स्टाफ और तीमारदारों में जमकर मारपीट हो गई। जिसका पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और रैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने घर में घुसकर महिला और बेटियों से मारपीट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और महिला सहित 3 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। महोबा में 22 साल की नवविवाहित महिला ने घरेलू कलेश के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई। जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। इटावा में सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना ने इटावा विधानसभा से रामकुमार राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाया। जिले में कार्यालय के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्सेना ने कहा कि हमारी सर्वप्रिय समाज पार्टी को जनता पसंद कर रही है। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश के कारण खेत में खड़ी धान, गन्ने और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई है। लेकिन किसानों का दर्द पूछने के लिए प्रशासन के अधिकारी तो दूर, क्षेत्रीय विधायक और सांसद पूछने तक नहीं आए। आगरा के जयपुर थाना क्षेत्र में जंगल किनारे हैंड ग्रेनेड बम मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जहां चरवाही किशोर को झाड़ियों में बम पड़ा मिला। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बम को सील कर एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम को सूचना दी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना के मामले मिले, जहां 1 मरीज की मौत हुई, जबकि 20 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 312 पहुंच गई है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम मुख्यमंत्री आवास में रहकर शासकीय कार्य निपटाएंगे, जिसके बाद सैन्य धाम के संबंध में गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक भी होगी। हरिद्वार में राकेश टिकैत की रैली आगामी 22 सितंबर को लक्सर क्षेत्र में होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर स्थानीय संगठन ने पूरी जान फूंक दी है और गांव दर गांव पहुंचकर संगठन विस्तार कर रहे हैं। साथ ही किसानों को लक्सर में जाने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग के बन्नाखेड़ा रेंज में एक नर का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके में पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने मृत तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। बीजेपी उत्तराखंड में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लाने का अभियान चल रहा है। अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव और बीजेपी उन क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी कांग्रेस की कई नेताओं के संपर्क की बात भी कह रही है। कांग्रेस के 2 विधायक दिल्ली में, जिसकी वजह से राजनीतिक हलचल मची हुई है। बता दें कि बीजेपी ने उत्तराखंड कांग्रेस विधायक राजकुमार को पार्टी में शामिल किया और कुछ दिन पहले बीजेपी ने निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह को पार्टी में शामिल किया था, जिसकी वजह से अब और राजनीति गर्माती जा रही है। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को महाटीका अभियान चलाएगा, जिसमें 1000 केंद्रों पर 2 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत 14 सितंबर को सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की शुरुआत करेंगे और समीक्षा बैठक लेंगे। 17 सितंबर तक प्रदेश में कोविड वैक्सीन लगाने वालों की संख्या 1 करोड़ हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में किसी भी हाल में दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन कर लिया जाए। ग्रेट एडवेंचर गंगोत्री के तत्वाधान में पर्वतारोही दल ने गंगोत्री हिमालय क्षेत्र के सबसे ऊंचे सतोपंथ हिम शिखर जो कि 7075 मीटर पर तिरंगा लहराकर जोश और जज्बे को परिचय दिया। बता दें कि सतोपंथ शिखर का आरोहण करने वाला यह इस सीजन का पहला दल है। सतोपंथ शिखर का सफल आरोहण प्री एवरेस्ट अभियान माना जाता है और 12 सदस्यीय दल 25 अगस्त को गंगोत्री से रवाना हुआ। प्रसिद्ध पर्वतारोही शिवराज सिंह पवार के नेतृत्व में दल चीड़वासा, भोजवासा, गोमुख, नंदनवन होते हुए सतोपंथ की बेस कैंप वासुकी ताल पहुंचा। अब जानते हैं कुछ खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी तो शुरू से ही चुनावी मोड में है और साथ ही साथ सभी दलों ने पैंतरेबाजी भी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही दल बदल और चुनावी समीकरणों के साधने की कवायद जुट गई है। आप रिपोर्ट देखिए। मायावती का किनारा ओवैसी ने दुलारा, खत्म हुआ मायावती का मुख्तार मोह, मायावती का वार बेटिकट मुक्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और सियासी दलों की पैंतरेबाजी जारी, क्योंकि जिस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से मायावती ने किनारा किया है, उसी मुख्तार को अब ओवैसी ने दुलारा है। 2017 में जिस मुख्तार अंसारी की आंखों में बसपा सुप्रीमो मायावती को अपनी पार्टी का भविष्य दिख रहा था, आज उसी मुख्तार के चेहरे में उन्हें माफिया नजर आता है, बाहुबली नजर आता है। तो 4 सालों में ऐसा क्या हो गया कि मायावती अब कहती हैं कि बीएसपी अब किसी बाहुबली को चुनाव नहीं लड़ाएगी और बीएसपी इस बार मुख्तार को मऊ सीट से टिकट भी नहीं देगी। दरअसल मायावती के इस किरदार के पीछे आयोजित किए जा रहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की राजनीति है, जिसके जरिए बीएसपी लगातार ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीएसपी मुख्तार को पार्टी से निकालकर खुद को चंदन की लकड़ी की तरह शुद्ध बताना चाहती है। लेकिन यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 400 में से 150 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केस थे, जबकि 400 में से 123 ऐसे उतारे गए थे जिन पर हत्या की कोशिश, हमला, महिलाओं पर अत्याचार जैसे गैर जमानती अपराध के मामले चल रहे थे। मुख्तार अंसारी की पहचान सिर्फ अपराधी के तौर पर नहीं है, बल्कि हमेशा उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान पार्टियों के लिए मुस्लिम वोटों की बैसाखी भी बनकर रही है। यही वजह है कि मुख्तार के लिए ओवैसी का प्रेम परवान चढ़ रहा है कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। अतीक अहमद को पहले ही अपनी पार्टी में शामिल कर चुके ओवैसी अब मुख्तार पर भी डोरे डाल रहे हैं। डोरा इसलिए क्योंकि मुख्तारवादी और अतीकवादी राजनीति के सहारे प्रदेश की 19% मुस्लिम वोटों को अपनी ओर किया जा सके। इसीलिए मायावती की पार्टी जब मुख्तार को टाटा करती है तो तुरंत ही ओवैसी की पार्टी निमंत्रण का संदेशा भेजती है। अपराधियों को टिकट दिए बिना चुनाव तो कोई दल नहीं लड़ता, तो फिर मुख्तार अंसारी से पल्ला झाड़ने की मुख्य वजह क्या है? दरअसल मुख्तार का परिवार पहले ही अखिलेश यादव से हाथ मिला चुका है, लिहाजा हाथी से उतर चुके मुख्तार एंड फैमिली को बाहर करने का संदेश देकर मायावती ब्राह्मण समाज को अपने पाले में करने के लिए एक सख्त कार्रवाई करने का संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।